आज जो लोग ये कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर हो ही नहीं सकता, ये बेकार का विवाद है, तो उन्हें आज हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े की हैं, जो अजमेर शरीफ की दरगाह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। ये झोंपड़ा असल में एक मस्जिद है और इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण 2.5 दिनों में हुआ था। और आपको पता है कि ये निर्माण किसने कराया था? इस मस्जिद का निर्माण भी मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। इतिहासकार बताते हैं कि जब तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी अजमेर आया, तब उसने एक इलाके से गुजरते हुए वहां एक जैन मंदिर को देखा और इसके बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि इस मंदिर को तत्काल मस्जिद बना दिया जाए। और इसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में इस मंदिर के अवशेषों से इस मंदिर को तोड़कर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। और आज भी इस मस्जिद के ढांचे में स्वास्तिक चिन्ह को देखा जा सकता है। जब यह जैन मंदिर एक मस्जिद बना, तब अजमेर शरीफ की दरगाह नहीं बनी थी तब तक, और उस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिंदा थे। इससे यह पता चलता है कि जब दरगाह बनने से पहले ही हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं, तो यह भी संभव है कि बाद में दरगाह बनाने के लिए भी किसी हिंदू मंदिर को ही तोड़ा गया हो, या जिस स्थान पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी वहां पहले ही कोई मंदिर तोड़ा जा चुका हो। इस बात की संभावना इसलिए भी है क्योंकि दरगाह बनने से पहले ही 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी अजमेर में किसी भी मंदिर को देखकर उसे तोड़वा दिया करता था, और 2.5 दिन का झोंपड़ा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तस्वीरें हिंदू समाज के लोगों की नहीं हैं, ये तस्वीरें जैन धर्म के अनुयायियों की हैं, जिन्हें 2.5 दिन के झोंपड़े में जाकर यहां नमाज पढ़ने का विरोध उन्होंने किया था, और इस स्थान को उन्होंने एक जैन मंदिर बताया था। लेकिन हमारे देश में जैन धर्म के लोगों की कोई बात ही नहीं करता, जबकि जैन धर्म के लोग भी इस देश में अल्पसंख्यक हैं, और इन्हें आप असली अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं। भारत में 15% मुसलमानों को हर कोई अल्पसंख्यक मानता है और हर कोई उन्हें खतरे में मानता है, और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो अल्पसंख्यक हैं। लेकिन भारत में सिर्फ 0.4% जैन धर्म के लोगों को कोई अल्पसंख्यक नहीं मानता। अगर मस्जिद को मंदिर बताने से अल्पसंख्यक मुसलमानों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनके दिल को ठेस पहुंचती है, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है, तो मस्जिद के नीचे जैन मंदिर होने का दावा करने वाले अल्पसंख्यक जैन धर्म के मानव अधिकारों का उल्लंघन क्यों नहीं होता हुआ देखते? अंग्रेजों ने भी भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, और अंग्रेजों ने भी भारत में न जाने कितने चर्चेज का निर्माण कराया। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि हिंदुओं ने इन चर्चेज के नीचे कोई प्राचीन मंदिर होने का दावा किया हो? 1 या 2 अपवादों को छोड़कर आपको पूरे भारत में ऐसा कोई मामला नहीं मिलेगा जहां आपने यह सुना हो कि अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने यहां पर चर्च बनाए और उन चर्च के नीचे कोई मंदिर दबा हुआ है, या अंग्रेजों ने मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह चर्च बना दी। अंग्रेज भारत को लूटने के लिए आए थे और उनकी नजर हमारे धन संपदा पर थी। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए आए थे, और यही कारण है कि उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए सबसे पहले हिंदू मंदिरों को और भारत की संस्कृति को नष्ट करना शुरू किया। अंग्रेजों के जो अधिकारी थे वो ब्रिटेन से यहां आकर राज करते थे, ब्रिटेन से यहां आकर रहते थे। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, उनके राजाओं ने भारत को अपना घर मान लिया, और वो भारत को पूरी तरह से इस्लामिक रूप में ढालना चाहते थे। आप खुद सोचिए, जब 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के पास चर्च बनाने के लिए भारत में इतनी सारी जमीनें थीं, इतनी सारी भूमि थी, और मुस्लिम आक्रमणकारियों को बाकी की जमीनें नहीं मिली, वही जमीनें मिली जहां पर मंदिर बने हुए थे, और उन्होंने मंदिरों के ऊपर ही मस्जिदें और मज़ारें क्यों बनाई, ये आप सोचिए।